पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर जोधपुर में राजनीति तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलकी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि जनता लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जी सर। जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही है। एक तरफ जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब कच्चे तेल की जो कीमतें थी 105-110 रुपए प्रति बैरल थी और आज वही स्थिति है 110 रुपए 112 रुपए कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल हो रखी है। उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग 55 से 60 रुपए और डीजल की कीमतें 30 से 40 रुपए के बीच थी। मोदी सरकार जिस प्रकार से 2014 से लेकर 2026 तक जो अरबों का जो खजाना, जनता का जो टैक्स का पैसा जिस प्रकार से उसको उन्होंने हजम किया है और आम जनता पर लगाने की बात की है। और पेट्रोल डीजल जहां इनको सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी डींगे जब मोदी जी, अमित शाह जी रैलियों में आते थे और जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें हम आधी कर देंगे, हम पेट्रोल डीजल 30 रुपए 40 रुपए पर ले जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार के देश की जनता त्रस्त है, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें 2014, 15, 16, 2020, 2024 तक इवन अभी तक कुछ समय पहले तक पेट्रोल और डीजल की कच्चे तेल की कीमतें 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए थी। जिनको पेट्रोल की डीजल की कीमतें कम करनी नहीं आई, इन्होंने अपना खजाना भरने का काम किया और बातें की हम आम जनता पे इसका पैसा लगा रहे हैं। जिस प्रकार से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका उसमें पूरी पंचायती कर रहा है और जिस प्रकार से पूरे विश्व में हालात खराब हो रखे हैं और उसके कारण से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया था पहले ही, मार्च में ये बात कह रही है कि विश्व के ऊपर सबसे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन इस केंद्र सरकार और अमित शाह और मोदी जी जो रंगा बेला की जो जोड़ी है, उन पर 1% भी कोई असर नहीं पड़ा और इन्होंने राहुल गांधी जी की बात को चाहे कोविड से पहले हो चाहे अभी हो उसको नकारा है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें इन्होंने कुछ दिन पहले बढ़ाई, आज अब धीरे धीरे बिल्कुल जो मीठा जहर देते हैं उस प्रकार से कुछ पैसों में बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ये कंटिन्यू कीमतें बढ़ाते रहेंगे। जोधपुर में 30 से 35% पंप, पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। 500 मोटरसाइकिल में और 1000 रुपए से ज्यादा फोर व्हीलर में पेट्रोल डीजल नहीं डाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा आर्थिक संकट, कितनी बड़ी आर्थिक मंदी, कितनी ज्यादा भयावह स्थिति है। जिस प्रकार से जोधपुर के अंदर पेट्रोल डीजल के साथ पानी की किल्लत की बात करें, आप महिलाएं जगह जगह कॉलोनियों में जगह जगह अलग अलग आप एरियाज में देख सकते हैं मटकियां फोड़ रही हैं। लेकिन इस सरकार पर, डबल इंजन की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एनएसयूआई और पूरी कांग्रेस मांग करती है केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए। आप अमेरिका के कहने से, ट्रंप के कहने से मत चलिए। रूस की जो दोस्ती भारत से हुआ करती थी और रूस से जो वादा, रूस ने जो पेट्रोल डीजल या देने का जो बात कही वो होती, ट्रंप के कहने से खत्म हो रही है। आप किसी प्रकार से आम जनता को राहत की बात कीजिए, जनता सड़कों पर उतरेगी, पूरी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सड़कों पर उतरेगी और आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये लोकतंत्र है मोदी जी, लोकतंत्र में यदि जनता सड़कों पे आ जाएगी तो आपको कुर्सी पे बैठना मुश्किल हो जाएगा। आप जनता को भरगलाकर, पागल बनाकर सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम बचाओ और खुद नोटंकी करके एक दिन ई रिक्शा में चल के, एक दिन टैक्सियों में, ई वाहन से चल के और लंबी लंबी रैलियां, लंबी लंबी विदेश के दौरे आप खुद कर रहे हो और जनता को कह रहे हो आप विदेश मत जाइए। आप तो कह दोगे कि खाना भी कम करो, ये सारी चीजें कम करो, यही देशभक्ति है। जनता को भुरकलाना, जनता को भरगलाना, जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस इस पूरे पेट्रोल, डीजल और पानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रही है। 22 तारीख से जिला कांग्रेस कमेटी 1 महीने तक लगातार जनता के मुद्दों को सड़कों पर उठाएगी। धन्यवाद। डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिला अध्यक्ष।